जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणुवः सुय्याना तानुजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। की राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिटी कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जा। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा
श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोले वृंदावन बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल हर गोविंद जी महाराज यमुना मैया की जय जय जी राम जय जय जी राम जय जय जी राम। राधा सज्जनों,
आनंद कंद सच्चिदानंद घन, यशोदोत संग लालित, तड़ित विद्युत पीतांबरधारी, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की महती कृपा से हम लोग उनके चरित्र के साथ साथ जीवन उपयोगी साधन हमको क्या करना चाहिए, कैसे भक्ति होती है, इसके साधन क्या भगवान के प्रति प्रेम है, इसका साधन संसार में कैसे रहना चाहिए, इसका साधन आप लोग दिन प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, ढंग से सुन के विचार करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। कई लोग ऐसे भी हैं, सुनते हैं बड़े श्रद्धा से, इंतजार, मेरे पास फोन आते हैं, इंतजार करते हैं 5 कब बजे। कई लोग उपलब्ध होने के बाद भी नहीं सुनते। अच्छा, क्या परमात्मा जो नहीं सुन रहे उनमें नहीं है और जो सुन रहे हैं उनमें है? परमात्मा सब में बराबर है, एक ही तरीके से सब में निवास करता है। कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये में जाना। भगवान सर्वत्र सर्वत्र प्रभु व्यापक हैं। कोई भी, अच्छा आप कहते हैं पुण्यात्मा में भगवान है, क्या पापी के अंदर भगवान नहीं है? आजकल गर्मी चल रही है, आप लोग एसी चला रहे हैं। एसी किससे चल रहा है? बिजली से। वो बिजली, एसी में भी वही बिजली है। और सर्दियों में आपने हीटर चला लिया, हीटर कैसे चल रहा है? वो गर्मी दे रहा है, वो भी बिजली से चल रहा है। और एसी शीतलता दे रहा है, वो भी बिजली से चल रहा है। सब में एक ही तत्व विराजमान है और उसी तत्व को पहचानने के लिए सारे महात्मा, सारे साधु, सन्यासी, संत, गुरु आपको समझा रहे हैं, अपने अपने तरीके से सब समझा रहे हैं। सब में एक भाव से व्याप्त है। एक दुष्ट में वही परमात्मा है और महात्मा में भी वही परमात्मा है, दोनों अलग नहीं है। वही प्रिया प्रीतम, वही प्रिया प्रीतम दोनों में विद्यमान है, दोनों में विराजमान है, दोनों में विराजमान है। अच्छा, इसमें बिजली का क्या है? बिजली तो समान रूप से सब में बह रही है। वो तो हीटर में भी बह रही है, गर्मी दे रहा है, एसी में भी बह रही है, शीतलता दे रहा है। यदि आपको पानी गर्म करना है तो आपने बिजली का बटन ऑन किया, हीटर चालू हो गया, पानी गर्म हो गया। सब बिजली का खेल है। ऐसे ही जो कुछ आप देख रहे हैं सब परमात्मा का खेल है। उसको हमको ग्रहण करना है, हमको पहचानना है। अच्छा,
अगर कोई कहे आपने एसी का बटन ऑन कर दिया सर्दी में, कोई कहे ये कौन सी बात, इसमें से तो ठंडा आ रहा है, हीटर में गर्म आ रहा है, ये तो बिजली पक्षपात कर रही है। लाइट का, बिजली का कोई दोष नहीं है, इसमें तो यंत्र का प्रभाव है, यंत्र का दोष है। जब वो हीटर में बहेगी बिजली तो हीटर गर्माई देगा, और एसी में बहेगी तो शीतलता देगा। यदि किसी को दुख है, किसी को सुख है, कोई सामान्य है, तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, इसमें तो पात्र का दोष है, यंत्र का है, यंत्र का दोष है। जैसा यंत्र चलाओगे वैसा चल जाएगा। फ्रिज में ठंडा पानी और गीजर में गर्म पानी, लेकिन दोनों ही बिजली से चलते हैं। एक व्यक्ति की बेटी दो थी, एक बेटी तो कुम्हार के ब्याही थी और एक बेटी किसान की ब्याही थी। अब बारिश हुई बहुत तेज बारिश हुई, तो कुम्हार की बेटी के यहां वो गया, बेटा क्या हाल है? बोले बड़ा बुरा हाल है पापा। बोले क्यों? अरे बोले बारिश आ गई, हमारे बर्तन पकेंगे कैसे, और जो बनाए थे वो भी गल गए। ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो परमात्मा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब वो गया किसान की बेटी के साथ, किसान की बेटी बोली पापा आज तो खीर बनाऊं। बोले क्यों? बोले मैं बहुत खुश हूं। बोले क्यों? अरे बोले परमात्मा ने ऐसी खुशी दी है मेरे को, इतनी बारिश आई है कि इसमें बारिश का बड़ा दोष है, एक बेटी को दुखी कर रहा है और एक बेटी को सुखी कर रहा है। वर्षा का कोई दोष नहीं है इसमें। का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का पछताने। जब कृषि सूख गई तो वर्षा हुई, तो क्या मतलब की, और तुम्हारा जो समय था वो समय चूक गया, समय चूक पुण्य का पछताने। और समय चूक गया, फिर पछताने में क्या रखा है? इसमें वर्षा का दोष नहीं है, इसमें अपनी परिस्थिति का दोष है। वो तो सब पर कृपा करते हैं, सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। और उन भगवान को कैसे भजा जाए? बोले अनन्यता। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु नाम उदासीनता। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु नाम उदासीनता। जिस परमात्मा की लीला सब में समान रूप से बह रही है, समान रूप से बह रही है, उनके प्रति अनन्यता, वो किसी को नहीं छोड़ते, सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। भगवान के चरणों के प्रति अनन्यता। अनन्य का मतलब है ये हमारा इच्छा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक किसी अन्य में न जाए। क्योंकि सच्चा और सदप्रेम तो प्रभु से ही करना चाहिए, बाकी तो सब झूठा जमाना है, झूठा है। सज्जनों, गीता में और कई जगह अनेक स्थानों पर भक्त की अनन्यता की बात
भगवान ने स्वयं कही है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं योगक्षेम का वहन करता हूं, लेकिन एक शर्त है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। और नित्याभियुक्ता नाम का मतलब है जो सर्वदा मेरे से जुड़े रहते हैं, सर्वदा से जुड़े रहते हैं। वो तेरी बनत बनत बन जाई प्यारे प्यारे, बनत बनत ओ प्यारे, बनत बनत बन जाई प्यारे, बनत बनत बन जाई हरि से लागे रहो मेरे भाई, हरि से लागे रहो मेरे भाई, हरि से लागे रहो मेरे भाई, हरि से लागे रहो मेरे भाई। और यहाँ कहते हैं पर्युपासते, सर्वत्र भगवान को ही, भक्त जो हैं वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, भगवान से अलग और उनका कुछ नहीं है। जो कुछ है प्रिया प्रीतम, जिसको समझेंगे प्रिया प्रीतम। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सब चारों तरफ जो दिख रहा है विश्व, चर अचर, अचल सचल, जीव जंतु मात्र, सब परमात्मा, सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। अच्छा, आपकी किसी से लड़ाई हो गई या किसी ने आपको गालियां दी, अपशब्द कहे, और आपके मन में भाव है कि ये जो गाली दे रहा है ये तो मेरे प्रिया प्रीतम लाल हैं, ये तो बालकृष्ण लाल हैं, ये प्रिया प्रीतम लाल हैं, बालकृष्ण लाल हैं। जब आप गाली देने वाले को भगवान देखेंगे तो आपके मन में क्रोध आएगा क्या? आपको गाली देने की इच्छा होगी क्या? गाली देने की इच्छा होगी क्या? क्योंकि जब ये समझ लेंगे भगवान है, ये भगवान है, सदा सर्वत्र प्रत्येक वस्तु में, सदा सर्वत्र प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखता है जो भक्त मेरा। और ये बात किसी लेखक ने नहीं कही, ये बात तो प्रत्यक्ष भगवान ने कही है।
सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। हर अवस्था में, हर भाव में, हर परिस्थिति में जो ब्रजाधीश भगवान का ध्यान करता है, पर्युपासते सर्वत्र, सब देश में। ये नहीं कि वृंदावन आए तो ही सब जगह भगवान को देखा, जहां रहो, हर परिस्थिति में, हर देश में। और नित्याभियुक्ता नाम, इससे कहा नित्याभियुक्ता नाम, देश काल परिस्थिति सब जोड़ी है। पर्युपासते सर्वत्र, ये देश है, और नित्याभियुक्ता नाम मतलब सर्व काल में, हर समय, हर परिस्थिति में। और अनन्यता से एकाग्रता, सर्व वस्तु में परमात्मा का ही दर्शन हमको परमात्मा ने स्वयं कराया है। अब एक समस्या, अब हम सर्वत्र, सर्वभाव में, सब जगह, सर्व वस्तु में भगवान को ही देखें तो हमारी रोटी कैसे चलेगी? सर्वत्र सर्वभाव में भगवान को ही देखें तो रोटी कैसे चलेगी? उसी को देखते रहेंगे। और किसी ने कहा कि सर्वत्र हम तो भगवान को ही देखें, कोई ले जाएगा, चोर आ गया, हम तो कह देंगे भगवान आ गए। चोर आएगा तो हम कह देंगे कि भगवान आ गए। तो ऐसे काम कैसे चलेगा? तो भगवान ने इसी श्लोक में इसका उत्तर दिया है और कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम्हारे घर की रक्षा, तुम्हारा घर सकुशल रहे, इसका दायित्व, तुम्हारी रोटी चलाने का दायित्व, जो तुम्हारे पास नहीं है और आवश्यक वस्तु है वो तुम्हें मिले, उसको कहते हैं योग। योग माने जो तुम्हारे पास नहीं है वो मिल जाए, और क्षेम का मतलब जो मिला है वो सुरक्षित रहे। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस भार को मैं ढोता हूं, इसका भार मैं ढोता हूं। एक पंडित जी थे, एक पंडित जी बड़े गरीब, उनकी बेटी की शादी, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो एक मंदिर था जंगल में हनुमान जी का, तो हनुमान जी के मंदिर को कथा सुनाने लगे। पंडित जी बोले हनुमान जी को कथा सुनाऊं, हनुमान जी कुछ करेंगे? पंडित जी ने 1 महीने तक कथा सुनाई, कल कथा पूरी होने वाली थी, तो पंडित जी तो कथा कह रहे थे। एक सेठ जी, बनिया सेठ जी मंदिर में दर्शन करने आए, इतने में हनुमान जी ने आवाज करी, हनुमान जी बोले पंडित कल तेरे को मैं 1 सहस्त्र मुद्रा दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, तब 1000 में शादी हो जाती थी। 1 सहस्त्र मुद्रा दूंगा। सेठ ने सुन ली, पंडित जी तो नहीं सुन पाए क्योंकि पंडित जी तो कथा कहने में लग रहे थे। पंडित जी कथा कहने में लग रहे थे, पंडित जी सुन नहीं पाए, सेठ जी ने सुन ली। पंडित जी कथा कर रहे थे, सेठ जी अपने घर आ गए, पंडित जी भी कथा कह के पोथी लेकर घर चले गए। अब सेठ जी पंडित जी के घर आए, पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी से बोले महाराज हमने सुना है कल आपकी कथा पूरी होने जा रही है। बोले हाँ जा रही है। तो कल जो तुम्हारी कथा का ठेका करोगे?
पंडित जी बोले काय को मेरी हंसी उड़ा रहे हो? आप जी को ठाके हंसने लगे। बोले काय को मेरी मजाक उड़ा रहे हो? भला भला कल क्या कोई नई बात होगी जो मेरे को दक्षिणा मिलेगी? बनिया बोला आपको इससे क्या मतलब? आपको 500 रुपए देता हूं, अभी ले लो, और कल जो दक्षिणा आएगी वो मैं ले लूंगा। पंडित जी बड़े खुश हुए। पंडित जी बोले ये 500 खूब आए, और उसमें भी 500 आए कम से कम, तो बहुत खुश हुए। और ये घर ही आ गया, 500 की और व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, पंडित जी को क्या आपत्ति थी? वहां तो कुछ आ ही नहीं रहा था। उन्होंने 500 रुपए देकर रख लिए। अब पंडित जी रोज की भांति आज भी कथा करने गए। वो सेठ जी भी पहुंच गए, उनको तो दक्षिणा लेनी थी। कथा शुरू हुई। कथा, सेठ जी बोले अब कोई आया 1000 रुपए लेके। सेठ जी को बार बार लगा कोई आया 1000 रुपए लेके। अच्छा, मंदिर में 2 ही जने, एक सेठ जी और एक पुजारी, पंडित जी कथा कहने वाले, 2 ही जने। अभी तक कोई आया नहीं, अभी तक कोई आया नहीं। के सोचते रहे सेठ जी। अच्छा, पंडित जी को तो बेचारों को आदत थी, उनको मालूम भी नहीं, तो उन्होंने कोई आशा ही नहीं की, तो प्रेम से कथा कहते रहे। कथा पूरी हो गई। अब पंडित जी ने अपनी पोथी बांधी और चलने को तैयार। सेठ जी बोले हम काहे को रोकें, हमको तो कथा पूरी होगी, हम जा रहे हैं। अब जो बनिया था, वैश्य था सेठ जी, उनको क्रोध आया। अरे राम, देखो तो सही, आजकल तो देवता भी सच्चे नहीं रहे, देवता भी झूठ बोलते हैं। आजकल तो देवता भी सच्चे नहीं रहे, देवता भी झूठे हैं। आज तो झूठ बोल दी मेरे से, और क्रोध आया। 500 रुपए खो गए, 500 रुपए चले गए सेठ जी के, तो बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी को एक लात मारी। जो हनुमान जी को लात मारी तो पैर हनुमान जी को लगा, वहीं की वहीं चिपक गया, अब छूटे नहीं। अब सेठ जी परेशान। अब सेठ जी के हनुमान जी से मेरा पैर छोड़ दो, मेरा पैर छोड़ दो। अब हनुमान जी को दया आएगी तो बोले ब्राह्मण को बुलाओ, क्योंकि तूने कल आकाशवाणी में सुना था ना, क्या पंडित जी से मैंने कहा था कि 100 रुपया मिलेंगे, तूने तो अभी 500 ही दिए हैं, 500 और दे, 500 रुपये पंडित जी को और दे, तब तेरा पैर छूटेगा, प्रतिज्ञा कर। उसने प्रतिज्ञा की, महाराज 500 रुपये और दे दूंगा, पैर छोड़ दो। तब उसका पैर छूटा और पंडित जी को 500 रुपये और दिए बनिया ने, बेचारे ने 500 रुपये और देने पड़े, तब पैर छूटा। तो परमात्मा ने दिलाया ना, योगक्षेमम बाहम्यहम, किसी के माध्यम से कैसे भी परमात्मा जरूर दिलाते हैं, जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है योगक्षेमम बाहम्यहम। गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस में, काशी में 80 घाट पर रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास 80 घाट पर रहते थे, और एक रात उनकी कुटिया पर चोर आ गया। किंतु चोर चोरी करने आया था, किंतु चोर ने देखा कि इनकी कुटिया के चारों ओर 2 पहरेदार हैं। 2 पहरेदार धनुष बाण लेकर चक्कर मार रहे हैं, कुटिया के चारों ओर कुटिया की सुरक्षा कर रहे हैं। गोस्वामी जी अंदर हैं। उनको देख के चोर चला गया, फिर दोबारा आया चक्कर काटने, देखो अब तो चले गए होंगे वो, फिर भी चक्कर काटते दिखे।
उसने रात्रि में चोर ने कई बार चक्कर लगाए। अच्छा, राम का दर्शन करोगे तो फल तो मिलेगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम जीव पावने ज सहज स्वरूपा, पावने ज जीव पावने ज सहज स्वरूपा। अब जब रात को उसने बार बार आता और दो पहरेदारों को देखता तो दर्शन करते करते उसका मन भी निर्मल हो गया। और सुबह होते ही प्रातः काल आया, भगवान का दर्शन किया ना, मन निर्मल हो गया और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आया था आपके यहां चोरी करने, मैं आपके यहां चोरी करने आया, किंतु अब मुझे धन नहीं चाहिए महाराज। जब तक मैं, अब तो सुबह हो गया, रात को आपके धन की इच्छा रखता था, चोरी करने आया था, लेकिन अब धन नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले, जाओ यहां से, भजन करने दो हमको, क्योंकि संत लोग, महात्मा लोग ज्यादा भीड़ भाड़ अपने पास इकट्ठी नहीं करते, भगा देते हैं। आज भी गोवर्धन में एक बाबा हैं, उनके पास कोई जाए तो गाली देते हैं, ईंट मारते हैं, किसी को नहीं आने देते। वो नल पैसे बाल्टी भर के ले जा रहे थे, मैं परिक्रमा दे रहा था, भाई बाबा मैं रखे आऊं, तो गाली देने लगे, अपने बाप को पानी भर, मेरे को काय को भर रहा है। बड़े बड़े संत। तो अब मुझे धन तो नहीं चाहिए प्रभु, जो आपके धनुषधारी एक गोरे हैं और एक थोड़े सांवले हैं, जो आपके धनुषधारी पहरेदार हैं, उन पहरेदारों के चौकीदार जो हैं आपके, वे कौन हैं, एक बार उनका दर्शन करा दो। बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तुलसीदास जी ने सुना, क्या? हाँ, मैं जब चोरी करने आया तो दो पहरेदार आपके चौकीदारी कर रहे थे, चौकीदार। गोस्वामी जी ने जैसे ही सुना, आंखों से झरझर जल निकलने लगा, आंसू बह गए और कहा, मैंने इस कुटिया में थोड़ी सामग्री एकत्रित कर ली थी, इस कुटिया में मैंने थोड़ी सी सामग्री एकत्रित कर ली थी, इसलिए मेरे प्रभु को रात भर जागरण करना पड़ा और पहरेदार बनना पड़ा। ऐसी संपत्ति मैं नहीं रखूंगा जिससे भगवान को कष्ट हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी समय अपनी कुटिया की एक एक चीज बाहर निकाल के एक एक चीज बांट दी, एक एक चीज बांट दी। भगवान ने कहा है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पंडित जगन्नाथ मिश्र थे, बड़े विद्वान थे, महाभारत की टीका भी की उन्होंने। और जब वो गीता जी पर टीका लिख रहे थे, पंडित जगन्नाथ मिश्र जब गीता जी पर टीका लिख रहे थे, एक जगन्नाथ मिश्र हुए हैं, विद्वान लोग जानते हैं, आप लोग कम जानते होंगे शायद। पंडित जगन्नाथ मिश्र गीता जी पर टीका लिख रहे थे, तो उसमें आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम, यह श्लोक प्रारंभ हुआ। अनन्यास
चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब उन्होंने श्लोक पढ़ा तो और तो श्लोक सब ठीक था, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान ये कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योग और क्षेम को मैं ढोऊंगा, वहन करूंगा। ददाम्यहम् तो दे दूंगा, लेकिन ये कहते हैं वहाम्यहम्। वहाम्यहम् का अर्थ होता है कि तुम्हारे योगक्षेम को मैं वहन करूंगा, मैं ढोऊंगा, तुम मेरे पास तो आओ एक बार। जगन्नाथ मिश्र बोले ये वहाम्यम ठीक नहीं है, भगवान ढोएंगे क्यों, दे देंगे तो ददाम्य हम कर दूं। उन्होंने गीता जी के जो बहा शब्द था, बहा को हटाकर ददा कर दिया, ददाम्य हम। विद्वान थे ना। अब जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान को चले गए। अरे भगवान दे देंगे, ढोएंगे क्यों? जगन्नाथ मिश्र का भी कहना अपनी जगह सही था, तो ददाम्य हम शब्द होना चाहिए, वहाम्यम क्यों? तो जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान को चले गए और वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, या ये कह दो समुद्र स्नान को चले गए। वो तो गए, वहां घर में कुछ था नहीं। बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े संत लोग हुए हैं, जिनके घर में कुछ नहीं था। कितनी कथा सुनोगे, जिनके घर में कुछ भी नहीं था, ऐसे कितने महात्मा, कितने ब्राह्मण हुए, लेकिन फिर भी भजन नहीं छोड़ा। उनके घर में कुछ नहीं था, आटा दाल भी नहीं था। पंडित जी चले गए समुद्र स्नान को। एक बालक 8, 10, 11 वर्ष का सर पर पोटली रख के सामान लेके आया। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी घर पर थी और कहा, माता जी ये सामान पंडित जी ने भेजा है। अच्छा, घर में जरूरत भी थी सामान की, पंडितानी जी बोली भेजा होगा, लेकिन इतना सामान आया कहां से पंडित जी के पास? इतना सामान आया कहां से? लेकिन कोई बात नहीं, भेजा होगा। जब माता जी ने पोटली सर से उतरवाई और देखा कि जो बच्चा सामान की पोटली लाया था उसके चेहरे पर चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो जगन्नाथ मिश्र की पत्नी ने उनको कहा, अरे बेटा तेरे लग कैसे रही है? तो बोला, कोई बात नहीं है, पंडित जी ने मारा है। अरे बच्चा तो चला गया। जो उनकी पत्नी थी पंडित जगन्नाथ मिश्र की, पंडितानी जो थी उनकी, उसको बड़ा क्रोध, बालक तो चला गया सामान देखे। अब पंडित जी समुद्र स्नान करके आए। आते ही पंडितानी ने आड़े हाथों लिए और कहा, अरे तुम ऐसा करते हो? उस बालक को काय को मारा, छोटे से को? पंडित जी बोले, कौन सा बालक? बोले, ये सामान आया है, ये सामान देके गया है। पंडित जी तो बड़े पहुंचे हुए थे, विद्वान थे। उसके मुख पर चोट लगी थी, खून बह रहा था। मैं उसको दवाई लगाता, तब तक तो भाग गया, वो घायल हो गया था बच्चा। आहा, पंडित जगन्नाथ मिश्र को स्मरण आया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था। ये पंडितानी को कहा, ये बालक तो साक्षात गीता का वक्ता, जो परम योगी श्री कृष्ण है, शायद वही आए थे। मैंने कहा ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो बहेंगे नहीं। उन्होंने दिखा दिया, मैं बहन भी करता हूं, मैं ढोता भी हूं। पंडित जी की आंखों में अश्रु, पंडित जी रो रहे लगे।
और रोते रोते पंडित जी ने सबसे पहले गीता जी को मंगाया और उसमें से जो लिखा काटा था बाहम में हम और ददाम में लिखा था, उस ददा को हटाया और बहा लिखा और भगवान के भक्त हो गए और बोले योगक्षेमम बहाम में हम। इसीलिए मैं तुमसे रोज कह रहा हूं, हर प्रवचन में कह रहा हूं कि बस एकमात्र प्रभु पर भरोसा, एकमात्र प्रभु पर भरोसा, उसका नाम है अनन्यता। अनन्यता किसका नाम है? बस एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। बस एक ही भरोसा, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास। बस जो कुछ करेंगे प्रभु अच्छा करेंगे। हमारी वृत्ति में भगवान ही भगवान होने चाहिए। और जो भगवान पर भरोसा है ना, वही भरोसे से साधना होती है, वही साधना की प्रेरणा देते हैं, वही साधना की प्रेरणा देते हैं। पंडित जी, और जो साधना है वही फल बनकर हमारे जीवन में आती है। अच्छा, तुम बहुत चतुर हो, बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए भजन में लगे हो, ये कथा श्रवण कर रहे हो, तुम बहुत धर्मात्मा हो इसलिए कर रहे हो, दान पुण्य जो कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो। साईं दर्शन मंदिर मलाड बॉम्बे में नरेंद्र जी खेतान ने सभी के सहयोग से 4-5 हजार आदमी की भोजन की व्यवस्था की। वो क्या नरेंद्र खेतान ने की, या बेणु गाड़ोदिया ने की, या विनय जी ने की, या कन्हैया जी ने की? नहीं भैया, ये तो सब उसी ने किया, क्योंकि ब्रजवासी कहते हैं करहि करावहि आप ही आप। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं और तुम तो गड्ढे में गिरने जा रहे थे, मैं और तुम गड्ढे में गिरने जा रहे थे। ये तो कृपा है कृष्ण की, कृपा है बिहारी जी की, जिन्होंने हाथ पकड़कर हमको उस गड्ढे से निकाल लिया। हम तो कहां जा रहे थे पता नहीं, हाथ पकड़कर हमको उठाया और उस खड्डे से निकाल लिया। पता नहीं क्या करते हम, कहीं नौकरी करते, क्या झूठा सच्चा झूठ बोलने वाला व्यापार करते, या क्या करते। ये तो भगवान की कृपा है सज्जनों, जो भगवान ने आज अपने गुणगान करने में इस शरीर को लगा लिया और एक साधारण व्यक्ति को वल्लभ जी महाराज बना दिया। ये तो उनकी कृपा है, उनकी एक झलक के लिए तरसते हैं। कभी वो सुंदर पुष्प बन के तुम्हारे सामने आते हैं, पुष्प बहुत अच्छा है। कभी वस्त्र बन के आते हैं, ये वस्त्र बहुत अच्छा है। कभी भोजन बन के आते हैं, ये भोजन बहुत अच्छा है। कभी पशु बन के आते हैं, कभी पक्षी बन के आते हैं, कभी बालक बन के आते हैं, कभी वृक्ष बन करके आते हैं, और कभी मूर्ति रूप में आते हैं। जैसे अपने मंदिर में मूर्ति है, बिहारी जी की मूर्ति है, राधा वल्लभ लाल की मूर्ति है, हरगोविंद जी महाराज की मूर्ति है, कभी मूर्ति रूप में आते हैं कि मुरली वही, मुरली वाले वही, मुरली को बजाने वाले वही, मुरली को वही, मुरली वाले वही, मुरली को बजाने वाले वही, मुरली को बजाने वाले वही, मुरली को बजाने वाले वही, ये गिरधर वही,
गिरधारी वही, गिरधर वही, गिरधारी वही, गिरबर को उठाने वाले वही, गिरधर को उठाने वाले वही, गिरधर को उठाने वाले वही, गिरधर को उठाने वाले वही। कभी संत के रूप में आते हैं, कभी गुरु के रूप में आते हैं, तुम्हारे सामने आकर अपना गुरु के रूप में आते हैं, कहते हैं स्मरण करो, स्वयं कृपा करते हैं और स्वयं कृपा करके अपना स्मरण कराते हैं। बिना उनकी कृपा के स्मरण संभव नहीं है, हो नहीं सकता। आचार्य चित्त वपुषा स्वगतिम विनक्ति, स्वगतिम विनक्ति। सब कुछ खुद कराते हैं, वही तो एक है। बस किस पर मुग्ध होते हो तुम, किस पर प्रसन्न होते हो तुम, किसको पसंद करते हो तुम। एक ही पुरुष है दुनिया में, वो है ब्रह्म, वो श्री कृष्ण। एक बार वृंदावन में मीराबाई आई, मीराबाई वृंदावन आए। मीराबाई ने सुना यहां बहुत अच्छे संत रहते हैं, जीव गोस्वामी। वो मीराबाई जीव गोस्वामी की कुटिया पर आई और उनके सेवक ने जाके कहा, आपके दर्शन के लिए कोई भक्त मीराबाई आई है। जीव गोस्वामी जी भजन करते थे, क्यों किसी से मिलें, क्यों किसी समय खराब करें, अपना एक क्षण भी इधर उधर गया तो भजन करना छूटेगा। बड़े तपस्वी थे वो तो जीव गोस्वामी। उन्होंने कह दिया, मीराबाई से कह दो कि हम स्त्री से नहीं मिलते। उनके सेवक ने आकर मीराबाई को कहा कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीराबाई बहुत हंसी और बोली, अच्छा मुझे तो आज ही पता चला कि वृंदावन में कोई दूसरा भी पुरुष है। अभी तक तो मैं ये जानती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। बाकी जितने भी हैं सब गोपी भाव वाले हैं। बिना गोपी भाव के तो वृंदावन वास ही नहीं मिलेगा। गोपी भाव नहीं होगा तो वृंदावन वासी ही नहीं मिलेगा। वृंदावन वासी तब मिलता है जब गोपी, यहां तो सब गोपी हैं लेकिन एक पुरुष है, इसका मतलब वृंदावन में दो पुरुष हैं। जैसे ही जीव गोस्वामी सुन रहे थे ये बात, जीव गोस्वामी ने ये बात सुनी, तुरंत बाहर निकल के आ गए और मीराबाई को प्रणाम करने लगे। क्योंकि अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, उत्तम के बस असमन माही, उत्तम के बस असमन सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने हो आन सपने हो आन पुरुष जग नाही। सपने हो आन पुरुष जग नाही, उत्तम के वश अस मन माही। उत्तम भक्त जो होते हैं उनके मन में बैठी हुई बात होती है ये कि दूसरा कोई पुरुष नहीं है, एक तदैक पुरुषम राष्ट्रम, एक ही पुरुष है और वो है प्रिया प्रीतम लाल श्री बालकृष्ण लाल हरिगोविंद भगवान बिहारी जी महाराज।
निकुंज विहारी राधा वल्लभ लाल, एक पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष को मेरा भक्त मानता ही नहीं है। इसी का नाम है अनन्यता। और अनन्य भक्त कहता है, शेर की खाल ओढ़कर आओ, या तो तुम शेर की खाल ओढ़ के आ जाओ, या सर्प की क्या कहते हैं उसको, सर्प की जो होती है वो कांचरी, सर्प की कांचरी ओढ़ के, सर्प की कांचरी के बन के आ जाओ। आप किसी भी रूप में आओ। कृष्ण भक्त कहता है, मैं तो दूसरा कोई देखता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं हर किसी भी रूप में आओ, शेर की खाल ओढ़ के आओ या सर्प की कांचरी पहन के आओ, कैसे भी आओ, मैं हर रूप में तुमको पहचान लूंगा, हर रूप में तुमको पहचान लूंगा। और भक्त ये भी कहता है, अरे कृष्ण मैं जानता हूं तुम बहुरूपिया हो, बहुरूपिया हो, अनेक अनेक रूपों से लोगों को ठगते हो। इंद्रो मायावी ही, इंद्र मायावी है, पुरुषीयते, इंद्रो मायावी पुरुषीयते, आप भी बड़े मायावी हैं। कभी पुरुष बनकर आते हो, कभी स्त्री बनकर आते हो। मैं सब जानता हूं कि आपके अलावा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, किसी भी रूप में आओ तुम ही हो। क्योंकि तद विरोधेषु नाम उदासीनता, उनका जो विरोधी है उसके प्रति भक्त को उदासीन, भगवान के प्रति तो अनन्यता होती है। जो भगवान की चर्चा करता है भगवान के प्रति तो अनन्यता होती है, और जो भगवान का विरोधी होता है उसके प्रति उदासीनता होती है, उसके प्रति उदासीनता आ जानी चाहिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सज्जनों, आज भगवान के अनन्य कैसे बने, उनकी अनन्यता आपको बताई। अभी अनन्यता का अब समय हो चुका है, अब थोड़ा सा भगवत नाम ले लेते हैं। उसके बाद आज का जो सत्संग है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक है, 7 से 8। और ग्रहण के विषय में आपको बता दूं, वैसे जो पूरा ग्रहण है ये तो सुबह 9:15 बजे से और 3:04 तक है पूरा ग्रहण। लेकिन अपने क्षेत्र में जो है, जो आपको पालन करना है, वो है 10:09 से और 2 बजे तक। कल रात, आज क्या है, आज रात को 10:09 पर सूतक लगेंगे। सुबह 10:09 पर ग्रहण शुरू होगा और 2 बजे पूरा हो जाएगा। एक तो ग्रहण से पहले स्नान करना चाहिए, ग्रहण शुरू हो उससे पहले, और वैसे तो मध्य में भी करना चाहिए, लेकिन आप लास्ट में कर सकते हैं। और अपने अपने गुरु मंत्र का जाप, अपनी अपनी जिस इष्ट में, जिस गुरु में श्रद्धा है, उनके मंत्र का जाप, पाठ, और कुछ नहीं हो तो सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान वाहुक का पाठ, सती दादी चालीसा का पाठ, श्याम बाबा के चालीसा का पाठ, या श्याम देवाय नमः, या रानी सत्यै नमः। और किसी को नहीं कुछ हो तो राम 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 राम, ये सब ग्रहण काल में आप जाप पाठ। ग्रहण का दान, ग्रहण में दान भी करते हैं, वो शूद्र का होता है। यदि शूद्र कोई लेने वाला हो तो ग्रहण में अन्नदान, पुराने वस्त्र दान, कुछ पैसा दान, ये सब ग्रहण काल में ही होता है। ये सब आप कर सकते हैं। और कुछ विशेष, अच्छा इसमें कई चीजें हैं, कौन सी राशि पे कैसा है ग्रहण, तो राशियां अलग अलग हैं सबकी। मैं कैसे बताऊं किस राशि पे कैसे क्या, मैं नरेंद्र खेतान जी को व्हाट्सएप कर दूंगा एक,
वो बम्बई वालों को दे देंगे, ऐसी एक एक जगह कर दूंगा, सबको दे देंगे और सब प्राप्त कर लेंगे। और नहीं तो मैंने बताया ना, सब राशि पे ठीक है। जिसने राम कहा उसके ग्रहण कैसे खराब हो सकता है, उसका ग्रहण क्या बिगाड़ेगा। आप तो और कुछ नहीं हो तो राम 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 करिए। जय हो। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे हैं देवगण। आ गया बैकुंठ द्वारा तेरे बरसाने में है, आ गया बैकुंठ द्वारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसा। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। हर लता हर डाल पर तेरी दया की वो झलक, हर लाल लाल पर तेरी है झलक। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है झलक, हर लता हर लाल पर है झलक। हर घड़ी यसुमत दुलारा तेरे बरसाने में है, हर घड़ी यसुमत दुलारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को, छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। यूं तो सारे ब्रज में ही है तेरी लीला का प्रताप, सारे ब्रज में तेरी लीला का प्रताप। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रताप। यूं तो
राधे ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। पर अनोखा ही नजारा तेरे बरसाने में है, पर अनोखा ही नजारा लाडली अद्भुत नजारा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर सदा ही हूँ तेरा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर मैं हूँ तेरा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर सदा तेरा। अब तो जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है, अब तो जीवन का किनारा लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 है नजारा तेरे बरसाने में है, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम।